अभी काफी लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार महिला रोजगार योजना का जो पैसा है क्या सरकार हमसे वापस लेंगे, क्या ये जो पैसा है हमें लोन के तहत मिला है या फिर ये जो पैसा है हमें घर गृहस्थी में यूज करने के लिए दिया गया है। जितने बिहार के महिला हैं जो जीविका ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी और नए जीविका ज्वाइन जो अभी कर रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा, उसका जो प्रोसेस है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जानने वाले हैं कि ये जो पैसा है इसको लौटाना है, क्या ये लोन है, क्या आपको ये पैसा अपने खर्च करने के लिए दिया गया है या फिर आपको इससे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर ये जो पैसा दिया गया है आपको कोई रोजगार करने के लिए ही दिया गया है। सबसे पहले हम आपका एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, ये जो पैसा है वो आपको लोन नहीं दिया गया है। इस चीज को आप भूल जाइए कि आपको लोन मिला है, लोन आपको नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं कि लोन नहीं मिला है तो फिर पैसा क्यों दिया गया है। योजना का जो नाम है ना उसमें ही लिखा हुआ है कि ये पैसा आपको क्यों मिला है, फिर भी लोग कंफ्यूज है। इस योजना का नाम ही है महिला रोजगार योजना। उसमें काफी नेता लोग जो है ना लोगों को कंफ्यूज करता है। जो अदर दल के नेता है वो बोल रहे हैं नीतीश कुमार सभी को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पैसा वापस लेगा, लोन लेगा, यूं ही कैसे पैसा दे देगा। सो इस बात पे आपको नहीं जाना है। फाइनली ये जो पैसा है ना आपको वापस नहीं करना है, ये चीज भी आप भूल जाइए। ऐसा कोई मतलब अभी तक हम वेबसाइट पे जितने भी गए हैं, जितने भी इसका नोटिफिकेशन पढ़े हैं, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये जो पैसा है आपको लौटाना है। तो फिर क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना हमें लौटाना है ना हमें लोन मिला है, तो फिर इस पैसे का करना क्या है। तो इस पैसा का जो है आपको रोजगार करना है। अब रोजगार करने में आपको ही बेनिफिट है, ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि जब आप रोजगार करते हैं तो आपको अभी लाइक 10,000 रुपया मिला है, लेकिन जब आप रोजगार करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है 2 लाख रुपए तक यहाँ पे मिलेगा। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि 10,000 से क्या ही बिजनेस स्टार्ट होगा। हाँ, ये बात आपका भी कहना सच है कि 10,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन 10,000 अगर आपको कोई सहयोग कर रहा है तो इससे आप कुछ % और अपना पैसा लगा के कुछ छोटा सा काम स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा काम स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर बैठे, वो भी हम आपको इस वीडियो में ही बताने वाले हैं। सो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि आपको लोन नहीं मिला है, आपको पैसा लौटाना नहीं है। अब हम बात करते हैं इस पैसे को इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि आपका बेनिफिट हो। तो 5 ऐसे बिजनेस है ना जो लेडीज अपने घर से आसानी से कर सकते हैं और उनका जो बजट है वो भी लाइक इतना में ही या इसमें कुछ ज्यादा पैसा लगाकर भी किया जा सकता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर पे जो रोजगार है महिला के लिए, वो है कपड़ा और सिलाई संबंधित व्यवसाय। जी हाँ, अगर आपको थोड़ा भी सिलाई का नॉलेज है तो आप एक मशीन परचेज कर सकते हैं। अगर आप मशीन पहले ही ले चुके हैं तो उस चीज को भी वहां शो कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मशीन खरीदे हैं और यहाँ पे इस चीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहला ये जो काम है ना वो इतने पैसे में हो सकता है, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा जो काम है ये है ब्यूटी पार्लर का काम। जी हाँ, आजकल हमारे गाँव में ना ब्यूटी पार्लर का काम भी ना बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि काफी जितने भी गर्ल्स हैं, अभी हम कुछ दिन पहले अपने घर गए थे बिहार, तो वहां पे देखे थे जितने भी नए नए गर्ल्स सब है ना वो ब्यूटी पार्लर का काम सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि औरत इस चीज को नहीं सीख सकते हैं, हमारी मम्मी इस चीज को नहीं सीख सकते हैं। तो अगर मम्मी का उम्र ज्यादा है, लाइक किसी का उम्र 50 साल है, किसी का 40 साल है, तो उनके लिए भी हम बिजनेस बात करेंगे कि उनके लिए क्या करना चाहिए। ये हम यंगेस्ट के लिए बात करते हैं जो इन चीज को कर सकता है। तो ब्यूटी पार्लर का भी काम जो है वो बेटर है। अगला जो बिजनेस है वो एक पढ़े लिखे महिला के लिए है। अगर आप पढ़े लिखे महिला हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें 10 बच्चे और भी पढ़ा सकते हैं। लाइक आप ट्यूशन क्लासेस चला सकते हैं। अगर आपको और भी इन्वेस्ट करना है तो आप एक छोटे स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूल तो इस पैसे में स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन 10 बच्चे को पढ़ाते हैं तो छोटा सा स्पेस लेके आप उस चीज को यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अगला जो बिजनेस है वो है हैंडीक्राफ्ट और कस्टम प्रोडक्ट का। जी हाँ, काफी लोग इस चीज को परचेज भी करते हैं। जितने भी होम डेकोर वाला सामान आते हैं जो हाथ से बनाया जा सकता है, लाइक मिथिला पेंट हो गया, अगर आपके पास उस चीज का नॉलेज है, मिथिला पेंटिंग का नॉलेज है, तो आप हैंडमेडेड सामान कुछ बना सकते हैं और उस चीज को भी आप अपने उसमें शो कर सकते हैं और सरकार से 2 लाख रुपए तक का अनुदान ले सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपके पास जो भी स्किल्स है, लाइक जो भी आता है, आपको टीचिंग आता है, आपको हैंडक्राफ्ट का कोई सामान बनाया होता है, आपको सिलाई आता है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो आप किराना दुकान खोल के भी बैठ सकते हैं, क्योंकि किराना दुकान खोलना बहुत ही आसान है। तो इस चीज को भी आप कर सकते हैं और ऐसे सारे लिस्ट हम आपको दे देते हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सभी बिजनेस हैं जो आप इस योजना के तहत स्टार्ट कर सकते हैं और 2 लाख रुपए तक का अनुदान ले सकते हैं। क्योंकि सरकार का मेन काम है ना आपको सहयोग करना, आपको आगे बढ़ाना। इस योजना के बारे में अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन महिला का पैसा अभी तक नहीं आया है इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं उनका पैसा कहाँ पे अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है और क्या करना चाहिए। ये जानकारी भी हम
हम दे चुके हैं। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है सरकारी सर्च, आपके सामने चैनल आ जाएगा, या फिर इस चैनल के वीडियोज में जाके देख सकते हैं, हम सभी वीडियोज इसमें बना चुके हैं। सो मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।